हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पे लगे होंगे। सो गाइस, एक चीज़ बहुत कॉमन है जो मुझसे हर बार कमेंट में पूछे जाते हैं, तो मैंने उस टॉपिक पे अभी तक वीडियो नहीं बनाया, इसलिए सोची कि आज वीडियो बना ही देती हूँ। तो वो सवाल ये है कि मैं कौन सा टाइम टेबल फॉलो करती हूँ, सोशल मीडिया के साथ साथ मैं अपना स्टडी कब करती हूँ और कौन कौन सा बुक फॉलो करती हूँ, लाइक दिल्ली पुलिस, SSC GD, NTPC या कोई भी एग्ज़ाम हो। जीके जीएस के लिए मैं कौन सा बुक यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही कॉमन है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जीके जीएस कहाँ से करते हो, कौन से बुक से आप फॉलो करते हो। चलिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताती हूँ अपना टाइम टेबल और मैं कौन सा बुक फॉलो करती हूँ। तो देखो, मेरा जो टाइम है वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग का जो 6 से 7 बजे का टाइम होता है उसमें मेरा स्टडी शुरू हो जाता है। उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है, तो मैं 9 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है, तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल ओपन करती हूँ। उसमें 2 से ढाई घंटा मेरा डेली जाता है, उसमें मैं स्टडी करती हूँ। उसके बाद मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ, जो भी मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ उसका वीडियो। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुँचाने हो मैं वो शूट करती हूँ। मैं ज़्यादातर 9 बजे के बाद ही वीडियोस बनाती हूँ। आप लोगों को पता होगा मेरा वीडियो 9 बजे के बाद ही आता है। कभी कभी मैं शाम को 5 बजे के बाद भी पोस्ट कर देती हूँ वीडियो। 10 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। 10 से 11 2 घंटा मैं रीजनिंग प्रैक्टिस करती हूँ। आप लोग भी 2 से 1 घंटा डेली रीजनिंग प्रैक्टिस किया कीजिए। मुझे कमेंट करते हैं कि आपका रीजनिंग में बहुत अच्छा नंबर आता है, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ इसलिए नंबर अच्छा आता है। आप लोग भी डेली प्रैक्टिस किया करो, इससे अच्छा आपका भी नंबर आएगा। बात करूँ मैथ का, तो मैथ में ज़्यादातर 1 से 1.5 घंटा तक ही प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद नहा कर मैं खा के दोपहर में सो जाती हूँ। मुझे सोने की आदत है, नहीं सोने से मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं दोपहर में सोती हूँ। ऐसा नहीं कि आप हर टाइम पढ़ाई करते रहो, ऐसा नहीं होता। कब आपको आराम की भी ज़रूरत है, इसलिए आप लोग दोपहर में थोड़ा आराम कर लीजिए। हर वक्त पढ़ने से नहीं होता है, बॉडी को आराम भी चाहिए होता है। तो 2 से 3 बजे तक मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मैं 4-5 बजे तक उठ जाती हूँ। उठकर शाम को थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं या थोड़ा इधर उधर टहल लेते हैं। उसके बाद मैं शाम का 6 बजे के बाद मैं जीके और कंप्यूटर करती हूँ। जीके और कंप्यूटर में दोनों एक साथ ही करती हूँ। कंप्यूटर और जीके जीएस करने के बाद मैं थोड़ा यूट्यूब में देख लेती हूँ कि कौन कौन से नई वैकेंसी आए हैं या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुँचानी हो, तो मैं थोड़ा यूट्यूब देख लेती हूँ। देखो, डेली आप बुक को पढ़ सकते हो, लेकिन डेली तो आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके पढ़ सकते हो। जैसे थोड़ा मैं पॉलिटिकल पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा जियोग्राफी पढ़ लिया, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लिया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना स्टडी करती हूँ। आप जितना हो सके जीके जीएस को टाइम दीजिए। मैं 9 बजे तक जीके जीएस करती हूँ, क्योंकि जीके जीएस में आप जितना भी कर लो कम ही पड़ जाता है, इसलिए आप जीके जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। उसके बाद मैं अपना मॉक टेस्ट लगाती हूँ। मैं ज़्यादातर मॉक टेस्ट रात को ही लगाती हूँ, क्योंकि उस टाइम माहौल बहुत ही शांत रहता है। नहीं तो ऐसे दिन में लगाती हूँ तो इधर कोई चिल्लाता है, इधर कोई चिल्लाता है, जिससे माइंड हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर रात को मॉक लगाती हूँ, जो एकदम शांत रहता है, तो मॉक देने में भी अच्छा होता है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट रात को ही लगाती हूँ। डिनर करने के बाद ही 20 से 15 मिनट बाद ही मैं अपना मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ। फिलहाल मैं इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, तो मैं बुक की बात करूँ तो मैं 3 बुक यूज़ करती हूँ। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी मैं कौन सा बुक से जीके जीएस के लिए कर रही हूँ। तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगी मैं कौन सा बुक फॉलो करती हूँ। तो मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो वो मैं बुक से नहीं कर रही, क्योंकि बुक में तो वैसा दिया नहीं है। तो मैं इसके लिए यूट्यूब में एक चैनल है, मैं वहीं से करंट अफेयर कर रही हूँ। उसमें डेली का डेली हर दिन करंट अफेयर आता है, और ये जो 3 बुक है इसमें तो करंट अफेयर दिया नहीं है, तो इसलिए मैं यूट्यूब से करंट अफेयर के लिए कर रही हूँ। अगर आप ये तीनों बुक से अपना तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, आप बुक ले भी सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैंने जो दिखाया ये 3 बुक, इससे आप कर सकते हो। आप चाहो तो यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हो। इस बुक में जितने भी टॉपिक या जो भी दिए हैं सारी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया गया है, लेकिन वीडियो बहुत ही लॉन्ग है। आप चाहते देख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बुक ही खरीदो, क्योंकि वीडियोस बहुत लॉन्ग है, आप बोर हो जाओगे देखते देखते। तो मुझे उतना लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं, इसलिए मैंने बुक ही ले लिया।
उतना कौन देखेगा, बहुत ही लॉन्ग वीडियो होता है, हर बुक का अलग अलग सर्च करो। इससे अच्छा आप बुक ही ले लो, वही बेटर होगा, बाकी आपका मर्ज़ी। बहुत टाइम ही वेस्ट होता है, क्योंकि कमेंट में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका जीके जीएस में बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, आप कहाँ से करते हो। इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये 3 बुक है, इसमें से मैं ही जीके जीएस प्रैक्टिस कर रही हूँ। और करंट अफेयर के लिए मैं डेली करंट अफेयर देखती हूँ, मिनिमम 6 मंथ से 1 ईयर का मैं देख रही हूँ। तो मैंने आपको ये 3 बुक बता दिया। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, सिलेबस सबका सेम ही रहता है, लाइक दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी बुक से अपनी जीके जीएस प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, एसएससी के लिए इंग्लिश अलग से आता है, वो आप अलग से देख सकते हो। बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आप इन 3 बुक से जीके जीएस के लिए कर सकते हो। इनमें बहुत लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने शेयर किया कि मैं जीके जीएस कहाँ से कर रही हूँ। मैं जीके जीएस के लिए ये 3 बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब फॉलो कर रही हूँ। और करंट अफेयर के लिए यूट्यूब से कर रही हूँ, रीजनिंग भी मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ। मैथ की बात करूँ तो मैथ भी मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ। सिर्फ जीके जीएस के लिए ये 3 बुक मैं फॉलो कर रही हूँ। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कंप्यूटर भी है, तो अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो आप लूसेंट में जाके देख सकते हो। उसमें कंप्यूटर का दिया हुआ है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है, वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। आजकल के जो सवाल आते हैं वो थोड़ा अलग ही होते हैं, तो लूसेंट से काम चलने वाला नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगी आप कंप्यूटर के लिए बुक ना लें, क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा ही नहीं है। कंप्यूटर में ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा जीके जीएस में ध्यान दें, तो इसका बुक ना लें, वही बेटर होगा। अब यूट्यूब में देख सकते फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब यूट्यूब से पढ़ सकते हो कंप्यूटर के लिए। मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। इससे आपका मतलब वीकनेस पता चल जाता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में वीक है, इसलिए आप मॉक टेस्ट डेली लगाइए, चाहे टेक्स्ट बुक हो या रोजगार वितंकित या जो भी हो, कहीं भी लगाइए। तो मैंने अपना टाइम टेबल आप लोगों को बता दिया, और मैं कौन सा जीके जीएस के लिए फॉलो करी बुक ये भी बता दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, मैथ और जीके जीएस में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा रहता है। दोस्तों मैं आपको बुक बता दी, तो मैं भूल गई थी कि मैंने बुक दिखाया नहीं। तो ये लूसेंट का बुक है, मैं इससे भी जीके जीएस का प्रैक्टिस करती हूँ। ये लूसेंट है, ये आप तो जानते होंगे, लूसेंट का बुक है, बहुत अच्छा है, इससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ये है स्टैटिक जीके, ये मैंने न्यू लिया है, बहुत अच्छा, आप भी ले सकते हो, स्टैटिक जीके का है ये। बुक की बात करूँ तो ये रहा, ये तीसरी बुक है, ये खान सर का बुक है। ये खासकर रेलवे के लिए अच्छा है, रेलवे क्या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए अच्छा है। तो ये खान सर का बुक रहा, ये तीसरा नंबर है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया मैं कौन कौन से बुक से तैयारी कर रही हूँ, तीनों बुक आप लोगों को दिखा दिया। आप चाहे तो ले भी सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।